प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के अवकलन में जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो क्वेश्चन हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज हो गई है 5.2, 5.3। आज जो अवकलन में है एक्सरसाइज कौन सी भैया है आपकी? अवकलन एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कौन सी भी एक्सरसाइज है 5.4। आपको पहला क्वेश्चन क्या देखना है भाई? क्या उसने बोला है कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में x के सापेक्ष क्या करना है भैया? अवकलन करने पर तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने भाई क्या बोला? सबसे पहले क्या लिखना है? y इक्वल e⁻x sin x। तो उसने क्या बोला ये आपको? x के सापेक्ष, किसके भैया? x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखोगे यहाँ पे dy अपॉन में dx। ये क्या है? d अपॉन dx e⁻x क्या लिखोगे यहाँ पे? sin x। तो आपको पढ़ा क्या होगा भैया? आपको होगा कि d अपॉन dx जब भी बोले क्या भैया? अंश बटे हर कहे ना भाई, तो लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या? हर का स्क्वायर, यहाँ पे हर d अपॉन ds अंश माइनस अंश d अपॉन dx हर। तो प्यारे बच्चों, तो dy अपॉन में dx, तो भाई आपको क्या करना है यहाँ पे? हर बताइए, यहाँ सबसे पहले हर क्या है आपका? साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप लोगे साइन x d अपॉन dx e⁻x माइनस e⁻x d अपॉन dx साइन x। प्यारे बच्चों, dy अपॉन में dx आपको मालूम होना चाहिए साइन x, और जब भी d अपॉन dx e⁻x बोलेगा इसको क्या होता है? वही होता है e⁻x लिखोगे भाई। यहाँ पे माइनस e⁻x भाई क्या लिखोगे? साइन क्या होता है आपका? cos x भाई। यहाँ पे क्या लिखोगे आपका? साइन स्क्वायर x। तो भाई आपको आंसर क्या हो जाएगा कि dy अपॉन में dx क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन x e⁻x माइनस e⁻x यहाँ पे cos x भाई अपॉन में क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर x भाई। क्या आपको हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा टू। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है आपको? उसने क्या बोला? e⁻x साइन x, तो y अपॉन e⁻x अपॉन साइन x। सबसे पहले आपको वो क्या मालूम होना चाहिए कि कहेगा क्या कि अवकलन में मतलब d अपॉन dx अंश बटे हर बोले तो लिखोगे क्या लिखोगे आपका? हर d अपॉन dx अंश माइनस अंश d अपॉन dx हर अपॉन में क्या? हर स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमने कर लिया। तो जब भी बोलेगा d अपॉन dx साइन x d अपॉन dx e⁻x माइनस e⁻x d अपॉन dx साइन x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन x इंटू क्या है? जब भी बोले क्या बाबू कि d अपॉन dx e⁻x बोले ना, तो उसका क्या होता है? उसका वही होता है e⁻x ही होता है, माइनस का e⁻x इंटू साइन x। तो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ d अपॉन dx साइन x e⁻x माइनस e⁻x माइनस डॉट cos x अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा भैया। आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि दूसरा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या बोलेगा? साइन इनवर्स x, तो लिखोगे y इक्वल ए की पावर साइन इनवर्स x। तो लिखो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? x के सापेक्ष, किसके भाई?
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे dy अपॉन में dx, भाई यहाँ पे क्या होगा आपका d अपॉन dx चलो यहाँ पे e का है, यहाँ पे भाई e की पावर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा मालूम है कि d अपॉन dx e की पावर x, जब भी बोले ना भाई तो क्या होगा e की पावर x है वो, तो भाई तो यहाँ पे dy अपॉन में dx, भाई यहाँ के लोग आपका e की पावर साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे d अपॉन dx साइन इनवर्स x। तो अब दो फिर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा मालूम भैया, d अपॉन dx क्या भाई साइन इनवर्स x, तो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाई। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है यहाँ पे, तो dy अपॉन में dx, तो e की पावर माइनस का कल हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन में dx यहाँ e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई कब का हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या बोला उसने कि e पावर साइन x साइन इनवर्स x, तो लिखो क्या आपको y इक्वल्स e साइन इनवर्स x, कि भाई किसके सापेक्ष बाबू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन में dx, तो d अपॉन dx e पावर साइन इनवर्स x, तो d अपॉन dx e पावर x क्या होता है e पावर x होता है भाई, तो d अपॉन dx, तो क्या यहाँ पे e पावर साइन इनवर्स x d अपॉन dx साइन इनवर्स x, तो यहाँ d अपॉन dx साइन इनवर्स x इक्वल क्या 1 अपॉन क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भैया, यहाँ रख दोगे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो क्या करें प्यारे बच्चों, उसने थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल के आ रहा भैया कि बोला e की पावर x क्यूब। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, e की पावर x क्यूब लिखना है। फिर क्या लिखना है यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे dy अपॉन में dx, यहाँ पे d अपॉन dx e की पावर x क्यूब। तो आपको ये मालूम क्या है, मालूम होना चाहिए क्या भाई, यहाँ पे जब भी बोले d अपॉन dx क्या लिखो यहाँ पे e की पावर x, तो क्या होता है आपका e की पावर x होता है भाई। तो यहाँ पे dy अपॉन में dx, तो यहाँ पे e की पावर x क्यूब, तो यहाँ पे d अपॉन dx क्या लोग यहाँ पे x क्यूब। जब भी भाई क्या बोला आपसे कि d अपॉन dx x की पावर n, तो क्या लिखोगे n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, तो dy अपॉन में dx, यहाँ पे e x क्यूब इंटू भाई क्या होगा यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 1, तो dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको मालूम भाई, dy अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे dy अपॉन में dx इक्वल e की पावर x क्यूब, या इसमें इसलिए सकते हो कैसे 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, भाई क्या आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या उसने बोला कि e की पावर x क्यूब, सबसे पहले y इक्वल क्या लिखा e की पावर x क्यूब, तो सबसे पहले किसके सापेक्ष बोला उसने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx e की पावर x क्यूब, तो d अपॉन dx e की पावर x इक्वल e की पावर x क्या होता है, जब भी बोले अवकलन d की पावर क्या बोले e की पावर x, तो उसका भाई क्या होता है e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे d अपॉन dx x की पावर n, तो n x पावर n माइनस 1, तो सबसे पहले क्या लिखोगे dy अपॉन dx e की पावर x क्यूब
डी पॉन डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। तो डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल ई एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा भैया हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये एन है ना, तो 3n 3 माइनस 1, तो डी पॉन डी एक्स ई पॉवर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, आपको हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गए भाई। अब 4 प्यारे बच्चों, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स एक्स ई की पावर माइनस का एक्स उसने बोला भाई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों करना आप बोलो भाई, तो यहाँ पे y इक्वल साइन, यहाँ पे क्या लिखोगे 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो लिखोगे भाई किसके सापेक्ष भैया, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर तो यहाँ का लोग आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स साइन 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। बाबू प्यारे बच्चों, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए कि डी पॉन डी एक्स साइन एक्स होता है क्या भाई, आपका है कॉस एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कैलकुलेट मालूम भैया कॉस क्या आपका एक्स क्या यहाँ पे है 10 इनवर्स ई की पावर एक्स। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे डी पॉन डी एक्स 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, आपको डी वाई पॉन में डी एक्स क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ भी मालूम होना चाहिए आपको डी पॉन डी एक्स क्या मालूम होना चाहिए कि 10 इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई। तो आप आगे देखो क्वेश्चन क्या भैया, कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो भाई यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 10 इनवर्स है ना, तो 10 इनवर्स को क्या लिखोगे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। तो डी पॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो भाई चूँकि जब भी बोले क्या भैया आपसे बोले कि डी पॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स बोले ना भाई, हमेशा लिखना ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे कॉस 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स भाई, यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पे इंटू माइनस का क्या एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स भाई अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा आपका भैया आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो इसमें कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या उसने बोला साइन 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो करना क्या आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको कि y इक्वल क्या है साइन इनवर्स, क्या उसने बोला साइन इनवर्स 10 इनवर्स ई की माइनस एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई पॉन में डी एक्स डी पॉन डी एक्स साइन 10 इनवर्स ई की माइनस एक्स। तो सबसे पहले आपको करना साइन एक्स होता क्या है अवकलन में कॉस होता है, तो डी वाई पॉन डी एक्स साइन क्या कॉस हो जाएगा। तो 10 इनवर्स ई की एक्स, तो डी पॉन डी एक्स इसका पुनः तो 10 इनवर्स ई की माइनस एक्स हो जाएगा। तो सबसे प्यारे बच्चों कि डी पॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स होता क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है भैया डी पॉन डी एक्स कॉस 10 इनवर्स ई की एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फिर से क्या हो जाएगा ये हुआ ना, तो क्या डी पॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, चूँकि प्यारे बच्चों तो डी पॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इक्वल क्या होता है माइनस ई की पावर माइनस का एक्स होता है। तो डी वाई पॉन में डी एक्स कॉस 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स भैया हो जाएगा। तो 1 प्लस ई का ई की पावर
क्या माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आपको इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा भैया, का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका देखो 4 नंबर क्वेश्चन हो गए, कुछ भी नहीं था 4 नंबर क्वेश्चन में। आपका 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उसने बोला कि 5 नंबर लॉग कॉस ई पावर एक्स। तो प्यारे बच्चों वाई इक्वल लॉग कॉस ई पावर एक्स। तो भाई करना क्या आपको है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों, तो चूंकि आपको क्या मालूम चाहिए, डी पॉन डी एक्स क्या मालूम चाहिए, लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स 1 क्या लोग यहाँ पे कॉस ई की पावर एक्स डी पॉन डी एक्स कॉस ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों, आपको आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो कि डी पॉन डी एक्स क्या होना चाहिए कि कॉस क्या होना चाहिए, एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो क्या लिखोगे माइनस का साइन ई की पावर एक्स, यहाँ पे कॉस ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों, दो आपको सभी लोग साइन पॉन कास क्या होता है 10 होता है। तो डी वाई पॉन में डी एक्स क्या होगा यहाँ पे कि 10 माइनस 10 ई पावर एक्स इंटू। और प्यारे बच्चों, आपको क्या मालूम डी पॉन डी, जब भी ई पावर एक्स होता ना भैया, जब भी क्या बोले आपसे बोले कि डी पॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे ई पावर एक्स लिखोगे। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा डी वाई पॉन में डी एक्स, यहाँ पे माइनस, तो लिखोगे इक्वल माइनस क्या ई की पावर एक्स 10 ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ भी नहीं करना था। तो आपको इसमें वो कितना अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं था इसमें कि लॉग कॉस ई पावर एक्स क्या लिखोगे वाई इक्वल लॉग कॉस ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई पॉन में डी एक्स डी पॉन डी एक्स लॉग कॉस ई पावर एक्स। सबसे पहले बाबू क्या मालूम होना चाहिए कि डी पॉन डी एक्स लॉग एक्स होता है क्या 1 पॉन एक्स होता है। तो और डी पॉन डी एक्स कॉस क्या होता है माइनस साइन होता है। तो डी पॉन डी एक्स 1 पॉन क्या हो जाएगा कॉस ई पावर एक्स हो जाएगा। डी पॉन डी एक्स कॉस ई पावर एक्स, तो कॉस क्या होता है माइनस साइन होता है प्यारे बच्चों। तो यह माइनस साइन ई पावर एक्स पॉन कॉस ई पावर एक्स डी पॉन डी एक्स ई पावर एक्स हो जाएगा भैया। प्यारे बच्चों, डी पॉन डी एक्स ई पावर एक्स क्या होता है ई पावर एक्स होता है। तो डी वाई पॉन डी एक्स माइनस 10 वर्स 10 ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स, भाई इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई पावर एक्स 10 ई पावर एक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश ई पावर एक्स प्लस ई का पावर 5 है। सबसे पहले वाई इक्वल, तो क्या लिखो यहाँ पे ई पावर एक्स बाबू है, तो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है यहाँ पे ई एक्स क्यूब है, फिर क्या है ई क्या है एक्स 4 है। तो यहाँ पे क्या है ई एक्स हम लोग क्या क्रमागत है। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष क्या करने भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो डी वाई पॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी पॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी पॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी पॉन डी एक्स एक्स की का ई की पावर एक्स 4 प्लस डी पॉन डी एक्स ई की पावर एक्स 5। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो डी पॉन, तो सबसे पहले आपको मालूम है डी पॉन डी एक्स, यहाँ ई पर जहाँ पे एक्स दिखे तो क्या होता है ई पावर एक्स होता है भाई
तो डी वाई अपॉन क्या लिखोगे यहाँ पे डी एक्स इक्वल, तो यहाँ क्या होगा ई पावर एक्स, यहाँ पे प्लस का ई की पावर एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का ई के पावर एक्स क्यूब डी वाई अपॉन में डी एक्स सॉरी डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस क्या लोग यहाँ पे ई की पावर एक्स पावर कितना हो 4 डी अपॉन डी एक्स 4 प्लस ई की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स 5। प्यारे बच्चों तो यहाँ के लिखा है एक्स पावर एन है ना, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे ई एक्स प्लस क्या लो यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ का लोगे आपका 2x 2 माइनस 1 प्लस ई एक्स क्यूब इंटू 3x 3 माइनस 1 प्लस ई की पावर का लोगे यहाँ पे x4 भाई यहाँ पे क्या होगा आपका इंटू 4x 4 माइनस 1 प्लस ई की पावर 5 ई की पावर एक्स पावर 5 है भाई, तो यहाँ पे x पावर 5 इंटू 5 एक्स 5 माइनस कितना हो जाएगा आपको भैया, फिर यहाँ तो क्या करना है आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस का 2, अगर इस पर 2 में 1 कितना एक हो जाएगा एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस भाई यहाँ क्या होगा 3x 3 में 1 तो 2 तो ई एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 4 में 1 तो कितना 3, यहाँ पे ई की पावर क्या लगेगा यहाँ पे ई पावर एक्स पावर 4 प्लस यहाँ पे 5 एक्स 4 ई एक्स 5 भाई आपका क्या हो जाएगा वो प्यार बच्चों का आपका आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा इसमें क्या दिया कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ई पावर एक्स का है पावर 5 है। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक्स है तो स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे पावर 1 होगा, तो यहाँ क्या थी 2 3 4 5 भाई कमागत दिए गए हैं, तो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो डी पॉन डी एक्स को है डी पॉन डी एक्स ई पावर एक्स प्लस डी पॉन डी एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस डी पॉन डी एक्स ई एक्स क्यूब प्लस डी पॉन डी एक्स ई एक्स 4 प्लस डी पॉन डी एक्स ई एक्स 5। तो यहाँ पे क्या होगा डी पॉन डी एक्स ई एक्स क्या होता है ई एक्स होता है, तो डी पॉन डी एक्स ई एक्स हो जाएगा, तो ई एक्स स्क्वायर डी पॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई एक्स क्यूब डी पॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस ई पावर एक्स 4 डी पॉन डी एक्स 4 हो जाएगा प्लस ई पावर एक्स 5 डी पॉन डी एक्स 5 हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए एक्स पावर एन है ना, तो डी पॉन डी एक्स ई एक्स, तो यहाँ पे ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू यह 2 है तो एक्स 2 माइनस 1 प्लस क्या ई पावर एक्स क्यूब इंटू 3x 3 माइनस 1 तो ई पावर एक्स 4 प्लस 4x 4 माइनस 1 तो ई एक्स 5 तो इंटू 5x माइनस 5 माइनस 1, तो यहाँ पे ई एक्स अगर 2 में 1 लेस तो 1 हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 3 में तो 2 4 में 3 और 5 में 1 तो 4, आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा भाई उसने बोला क्या है कि रूट ई की पावर रूट एक्स, तो y इक्वल तो यहाँ लोगे ई रूट एक्स 1/2 भाई किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वाई पॉन में डी एक्स, प्यारे बच्चों तो यहाँ पे डी पॉन डी एक्स, यहाँ पे ई की पावर रूट एक्स 1/2, तो यहाँ पे तो डी वाई पॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे 1/2 ई की पावर रूट एक्स, यहाँ होगा 1/2 माइनस 1 तो डी पॉन डी एक्स ई की पावर रूट एक्स, तो प्यारे बच्चों तो डी वाई अपॉन में डी एक्स 1/2, यहाँ भैया ई पावर रूट एक्स एलसीएम 2 होगा 1 माइनस 2, तो यहाँ जब ये डी पॉन डी ई पावर एक्स बोलेगा तो भाई वही होता है ई पावर रूट एक्स इंटू भाई यहाँ के लोग तो ये एक्स सॉरी तो यहाँ पे डी वाई डी पॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, तो डी वाई पॉन में डी एक्स 1/2
यहाँ पे e पावर रूट एक्स, यहाँ -1.2 इंटू ई पावर रूट एक्स। प्यारे बच्चों फिर यहाँ लिखा हुआ है 1.2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x की पावर 1.2 माइनस का 1। प्यारे बच्चों dy अपॉन में dx इक्वल 1.2। भाई यहाँ पे क्या होगा, दो माइनस लेना भैया, नीचे आ जाएगा तो लिखोगे क्या यहाँ पे e पावर x 1.2। भाई ऐसे लिखो e 1.2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आपका यहाँ पे e पावर x 1.2। भाई यहाँ पे क्या होगा आपका e पावर x इंटू 1.2। भाई यहाँ पे क्या होगा आपका x पावर एलसीएम 2 तो 1 माइनस 2, तो यहाँ पे तो dy अपॉन में dx, तो यहाँ 1.4। भाई यहाँ का लोगे आपका e पावर रूट x। भाई यहाँ का लोगे आपका e पावर रूट x इंटू भाई यहाँ पे क्या होगा आपका x पावर -1.2, तो dy अपॉन में dx तो 1/4। यहाँ पे क्या लोगे रूट लिखा है इसको रूट x, यहाँ पे क्या है आपका इंटू, इसको आपको लिख सकते हो इसको क्या रूट x इंटू रूट e की पावर रूट x। भाई यहाँ पे क्या है रूट e की पावर रूट x इंटू x की पावर 1.2। भाई इससे लेस हो जाएगा तो dy अपॉन में तो dx 1/4, यहाँ पे रूट में e की पावर रूट x अपॉन में रूट x। भाई क्या आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जब भी आपको रूट दिखे मतलब उसका होता है हाफ एंगल, तो 1.2 कर लिया, तो इसका भैया क्या है ये d पॉइंट डी एक्स एक्स पावर n-1 है, तो यहाँ पे कर दिया भैया, लगा दिया d पॉइंट डी एक्स रूट एक्स हो जाएगा। तो जब भी e पावर x हो तो भैया उसका मान क्या होता है, वही होता है, तो कर दिया भैया। फिर d पॉइंट डी एक्स क्या है 1.2 है भाई, तो इसको हल कर लोगे भाई ये भी हो जाएगा। तो भाई इसको सॉल्विंग कर लेना। आपका 7 नंबर कि log x। सबसे पहले क्या करना है y इक्वल log x। भाई किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों तो dy अपॉन में dx, तो यहाँ पे d अपॉन dx क्या है आपका log क्या बाबू है x है। तो प्यारे बच्चों क्योंकि मालूम से d अपॉन dx क्या बोले आपको कि log x बोले ना भाई, x क्या ये पूरा x है, तो यहाँ पे x जब बोलेगा तो 1 क्या होगा x होगा प्यारे बच्चों। तो dy अपॉन में dx क्या लिखोगे यहाँ पे 1 क्या लिखोगे यहाँ पे log x, तो d अपॉन dx log x। तो प्यारे बच्चों तो आपको मालूम है क्या भैया कि dy अपॉन में dx 1 क्या है log x है इंटू, जब भी log x की बात करें 1 क्या होगा बाबू 1/x होगा प्यारे बच्चों। तो dy अपॉन में dx यहाँ पे 1/x log x हो जाएगा। आपको ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर हो गया भाई। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो सबसे पहले होगा cos x अपॉन log x। प्यारे बच्चों x इक्वल cos x अपॉन में log x किसके सापेक्ष करोगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे d अपॉन dx, तो यहाँ पे y करो भाई y, तो यहाँ पे dy अपॉन dx, तो यहाँ पे d अपॉन dx cos x log x। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होंगे d अपॉन dx
अंश अपॉन क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे क्या लोगे आपका हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर अपॉन में हर स्क्वायर भाई। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ क्या करना है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। आप बताइए यहाँ पे हर क्या है, लॉग है डी अपॉन डी एक्स। प्यारे बच्चों आपका अंश क्या है, कॉस एक्स है प्लस माइनस का कॉस एक्स डी एक्स बाई लॉग एक्स अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे लॉग एक्स का फुल स्क्वायर डी। अब देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या वो मालूम होना चाहिए कि आपको कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की बात करेगा तो 1 अपॉन कॉस लिखना है। तो डी अपॉन डी एक्स की वो बात करेगा तो कॉस एक्स होना तो माइनस का साइन एक्स होता भाई। ये आपके फार्मूले भैया हो गए। तो प्यारे बच्चों तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस क्या भैया कॉस एक्स भाई यहाँ पे 1 अपॉन एक्स अपॉन में लॉग एक्स स्क्वायर भाई यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स तो यहाँ पे माइनस का एक्स साइन एक्स और क्या लॉग एक्स माइनस का कॉस एक्स भाई अपॉन में एक्स यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर भाई यहाँ पर आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्यारे बच्चों माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस का कॉस एक्स भाई यहाँ पे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। आपको दो कितना अच्छा क्वेश्चन था 9 नंबर। कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, इसमें क्या लगाना था आपको अंश बटे हल लगाना था। तो भैया वो लगा लेना आपको, ठीक है भाई। आज जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी 5.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर वो भी देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस क्या इसमें थोड़े भी आपके फार्मूले अगर तुमको रीड है ना तो भाई आपको अच्छे सवाल हो जाएंगे। मेन मकसद है क्या आप लोग को कि फार्मूले याद होने चाहिए, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है। आपको मैथ तब तक नहीं आएगी जब तक खुद अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना मैथ प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ आएगी आपको प्यारे बच्चों। आपका 10 नंबर को क्या बोला देखिए भाई। प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन क्या बोला, कॉस लॉग एक्स प्लस ई एक्स। हमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वो क्या करना है यहाँ पे लिखोगे वाई इक्वल कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना यहाँ पे है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखो क्या बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स ई की पावर बाबू एक्स। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए डी अपॉन डी एक्स। उसने आपको खुद हिंट देता क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस की बात करें तो क्या होगा साइन एक्स होगा भाई। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का साइन क्या लिखोगे यहाँ पे लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे लॉग एक्स प्लस का ई पावर एक्स बाबू। तो यहाँ पे क्या लिखना डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस का ई की पावर एक्स। भाई इसको अलग कर लीजिए तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस का डी अपॉन
डी एक्स ई की पावर एक्स। भाई इधर आगे देखिए क्या बोले भाई, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या आपको मालूम चाहिए, डी वाई डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स की बात करेगा तो 1 अपॉन क्या होगा, एक्स होगा प्यारे बच्चों। अगर क्या बात करेगा, डी अपॉन डी एक्स की वो बात करेगा तो ई एक्स होगा भाई। तो सबसे पहले आपको क्या लिखोगे, डी अपॉन डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का साइन क्या लिखोगे यहाँ पे लॉग एक्स प्लस का ई पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपका 1 अपॉन क्या लिखोगे, क्या है 1 अपॉन एक्स और प्लस ई पावर एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो प्लस माइनस माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स अपॉन में क्या भैया एक्स माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस का ई पावर एक्स अपॉन में ई पावर एक्स हो जाएगा भैया। आपका वो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका भैया, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ई पावर एक्स। भाई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना था इसमें, सबसे लोग खुद क्वेश्चन आपको हिंट देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, तो वाई इक्वल कॉस लॉग एक्स प्लस का ई पावर एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई पॉन में डी पॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, तो डी पॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी पॉन डी एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस का ई पावर एक्स, डी पॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो इसको अलग अलग कर लेना भैया, तो कर लोगे। आपको भैया डी पॉन डी एक्स लॉग एक्स मालूम होना चाहिए, डी पॉन डी एक्स ई एक्स मालूम होना चाहिए। तो भाई उसको रख दोगे, आपका क्या हो जाएगा, उसको अलग अलग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई कितने अच्छे क्वेश्चन थे आज। जो क्वेश्चन क्या थे भैया आपके, किसके, आपके एनसीईआरटी बुक के कितने क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन की कौन सी एक्सरसाइज है, 5.4 है। देखो भाई जितने अच्छे क्वेश्चन हैं उतने अच्छा आपको पढ़ाई करना है भाई। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, पर क्या थोड़ा आप लोग मेहनत करोगे तो क्या होगा, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, आपको फिर क्या है, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कौन सी एक्सरसाइज, 5.5 मिलेगी आपको। अगर समझ में आ रही एक्सरसाइज तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्या करना है, शेयर करना है। और क्या है, आपको जितने मित्रगण हैं उनको भेजना है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।